अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 अक्टूबर को नुमाइश मैदान में भाजपा के अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान 489 करोड़ रुपए की 204 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इसमें अचल सरोवर, घंटाघर से एएमयू सर्किल तक स्मार्ट रोड और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही गभाना के ख्यामई में नए औद्योगिक आस्थाना की नींव रखेंगे। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री करीब 3 घंटे रहेंगे, जिसमें निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। नुमाइश मैदान व खैर रोड पर आईटीएम कॉलेज में हेलीपैड बनाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी 231 करोड़ रुपए की 103 परियोजनाओं का लोकार्पण व 257 करोड़ रुपए की 101 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें स्मार्ट सिटी की कई परियोजनाओं के साथ आवास विकास परिषद की 14, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की 1 व उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन की 5 परियोजनाएं शामिल हैं। आज किस तरीके जो व्यवस्था है किस तरीके की चल रही है और कितना हो चुका है कार्य? देखिए, पूरी तैयारी हम लोगों की चल रही है। कल मुख्यमंत्री जी आएंगे और अनुसूचित वर्ग का यहाँ पे सम्मेलन किया जा रहा है और सभी आसपास के सभी जनपदों से हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। भारी संख्या में यहाँ पे लोग उमड़ेंगे। हम लोगों का अनुमान है कि लगभग 1 लाख से ऊपर हम सब लोगों की जनता को यहाँ पे सभी लोगों को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को ला करके एकत्रित करने की हम सब लोगों ने रूपरेखा बनाई है और हमें विश्वास है कि कल जो हमारा कार्यक्रम है पूरी तरह से सफल होगा और सभी जनप्रतिनिधि, पूरा संगठन, पार्टी के सभी लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। पूरी व्यवस्थाएं बना चुकी हैं। आज भी हम सब लोगों ने स्थलीय निरीक्षण यहाँ पे आकर के कार्यक्रम का किया है, जो कि पूरी तरह से लगभग तैयारी जोर शोर पर चल रही है। हमें विश्वास है कि ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त होगा, जिससे प्रदेश भर में हम सब लोगों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। कल सुबह के मुख्यमंत्री कल आगमन हो रहा है और किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो संगठन के 6 हमारे क्षेत्र हैं, उनमें से जो हमारा ब्रज क्षेत्र है उसका अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन कल प्रस्तावित है। उसी कार्यक्रम के तहत हम सब लोग भी यहाँ निरीक्षण करने आए कि क्या क्या तैयारियां हो गई। और मैं समझता हूँ कि जैसे ब्रज क्षेत्र में 65 हमारी विधानसभाएं और 12 जिले हमारे जो सरकारी जिले हैं वो हैं और 19 संगठन की दृष्टि से जनपद हैं। सभी विधानसभाओं में 2000 हमारे अनुसूचित वर्ग के भाई बहनों को वहाँ से लाने का लक्ष्य रखा गया है। और निश्चित जिस तरह मैं देख रहा हूँ उत्साह और भाव अनुसूचित वर्ग के, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि पहली बार विधानसभा स्तर पर तो होता था, पर क्षेत्र स्तर पर मैं समझता हूँ पहली बार हुआ है। तो लोग हमारे अनुसूचित वर्ग के अंदर बहुत बड़ा जोश और उत्साह है और जो संख्या हमें संगठन ने दी है, मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं खैर विधानसभा की बात करूँ तो वहाँ से मैं एमएलए हूँ। लोगों में इतना उत्साह कि खुद ही अपने वाहनों से, मोटरसाइकिल है किसी के पास, वो स्वयं आना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को खुद भी उनका उस तरह का वो रहता है। तो लोगों में उत्सुकता है कि हम जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सुने। अच्छा, क्या अपेक्षा रहेगी आपको अनुसूचित वर्ग के लिए, क्या स्वागत देंगे? देखिए, अपेक्षा नहीं, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से ही लगातार अनुसूचित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और निश्चित यह दिखाई भी दे रहा है कि चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा का चुनाव हो और चाहे 2022 का विधानसभा का चुनाव हो। और अभी जो हाल में ही हमारे नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, उसमें भी हम जो उत्तर प्रदेश के अंदर 17 नगर निगम हैं, उन्हें भी अभी जीतने का जो है अभी जीत दर्ज की है। तो निश्चित ही अनुसूचित वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ और निश्चित हमारी जितनी केंद्र और प्रदेश की योजनाएं, उनका भी अधिकतम लाभ जो मिल रहा है हमारे अनुसूचित वर्ग के भाई बहनों को मिल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम ऊपर से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे जाते जाते 15 पैसे ही मात्र उस लाभार्थी तक मिल पाता है। लेकिन आज पूरा परिदृश्य बदला है। अगर दिल्ली से 1 रुपया चल कर आता है तो किसी की कोई ताकत नहीं कि उसमें 5 पैसे भी कोई कम करके दिखा दे। तो इसी तरह से सभी वर्गों के साथ साथ अनुसूचित वर्ग के अंदर एक विशेष तरह का उत्साह है, क्योंकि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और निश्चित ही उन्हें जो है इस तरह का भाव है। तो सभी लोगों के अंदर उत्साह है और सब लोग आएंगे। जो कार्यक्रम होने जा रहा है कल, किस तरह की तैयारी है? मेरा नाम यतिन दीक्षित है, मैं महानगर मंत्री का दायित्व है मेरे पास जी। कल जैसा कि सबको विदित है, ब्रज क्षेत्र का अनुसूचित वर्ग का महासम्मेलन हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं तैयारियाँ लगातार चल रही हैं, प्रशासन में और पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है, पार्टी के संगठन भी अपना पूरा काम कर रहा है। कल हम लोगों को उम्मीद है कि 1 लाख से अधिक संख्या में यहाँ लोग जुटेंगे
सब जगह हर जगह बसों की व्यवस्था, लोगों के ठहरने की व्यवस्था, खाने की और जो भी संगठन के तरह से जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं जुटाई गई हैं और पुलिस प्रशासन का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। और कल एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा और पूरे देश ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में एक मैसेज जाएगा कि अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति जो है अब भाजपा से खुलकर जुड़ रहा है। मेरा नाम विक्रम जीनवाल वाल्मीकि, मैं भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ। जिस तरह कल कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो क्या अपेक्षा है उनसे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए विकास की गंगा बहा रखी है। अलीगढ़ जनपद के लिए भी बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जैसे कि डिफेंस कॉरिडोर, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, ऐसी अनेक और ऐसे कई विकास कार्य हैं। हमारे यहाँ हवाई पट्टी जो थी उसको हवाई अड्डा बनाने का जो काम है, ऐतिहासिक काम है, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया गया है। अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि विकास के लिए पैसे का अभाव नहीं होगा। जहाँ भी विकास की आवश्यकता है वहाँ विकास कराया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। पर सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो पैसा जाता है उसका वो सही सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, ये एक विषय है। स्मार्ट सिटी में थोड़ा सा वो संतुष्ट नहीं है स्मार्ट सिटी के काम से, बाकी सब काम बहुत किसकी कमी है इसमें? स्मार्ट सिटी की जो संस्था है वो उसकी कमी है, उसकी पूरी कमी है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही। नहीं निभा पा वास्तव में बाकी सारा काम बहुत अच्छा हो रहा है, सारे अधिकारी यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्व विभाग का मामला ही ले लें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद पीठ थपथपाई है एसडीएम की, और डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, अधिकारी अपना बहुत अच्छे तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSK न्यूज़, अलीगढ़।